श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में 13वां श्लोक है। बड़ा प्यारा श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण हम सबको क्या समझा रहे हैं, हम समझने की चेष्टा करते हैं। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। इसमें ऐसा कहा गया है, जैसे इस शरीर में आत्मा बचपन से यौवन और वार्धक्य में से गुजरता है, उसी प्रकार की वस्तु इसका दूसरा शरीर धारण कर लेना है। धीर व्यक्ति इससे घबराता नहीं। इससे मतलब मौत से। जो साहसी व्यक्ति है वो मौत से घबराता नहीं है। तो हम सब लोग देखते हैं कि हमारे शरीर में कई अवस्थाएं आती हैं। पहली अवस्था है बचपन, दूसरी अवस्था है कुमारावस्था, तीसरी अवस्था है किशोरावस्था और चौथी अवस्था है वार्धक्य, बुढ़ापा। ये जो 4 अवस्थाएं हैं, इंग्लिश में एक कवि है, पोएट, उन्होंने भी इस पर बहुत अच्छा लिखा है। जैसे सीजन्स होते हैं, ऋतुएं होती है ना, तो जैसे 4 ऋतुएं हैं और इन 4 ऋतुओं की कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग की जो ये अवस्थाएं हैं, जो स्टेजेस है, उनसे की है उन्होंने। तो उनके अनुसार ऋतु वहाँ के जो फॉरेन कंट्रीज़ में है वो 4 सीजन्स मानते हैं। पहला सीज़न है स्प्रिंग, दूसरा है समर, तीसरा सीज़न है ऑटम और चौथा सीज़न है विंटर। इन सब की कंपैरिजन ह्यूमन बीइंग से की है, उसकी जो स्टेजेस है, अवस्थाएं हैं, उससे। तो स्प्रिंग या जो सीज़न है, जिसे हम वसंत ऋतु कहते हैं, इसकी कंपैरिजन की गई है मनुष्य की जो अवस्था है पहली, वो जो है बचपन से, चाइल्डहुड से। दूसरी अवस्था, दूसरा सीज़न है समर की कंपैरिजन की गई है मनुष्य की जो कुमारावस्था है, जो यौवनावस्था है, यूथ, उससे की गई है। तीसरी अवस्था है ऑटम को कहा गया है, ऑटम इज़ द सीज़न ऑफ राइपनेस, जिसमें परिपक्वता आती है, विचारों की परिपक्वता, समझ की परिपक्वता। तो ऑटम इज़ द सीज़न ऑफ राइपनेस और इसकी कंपैरिजन की गई है मनुष्य की प्रौढ़ावस्था। और बाद में आता है विंटर, ये लास्ट सीज़न, इसकी कंपैरिजन मनुष्य की वृद्धावस्था से की गई है, ओल्ड एज से की गई है। और ओल्ड एज मतलब क्या कि आखिरी पड़ाव, आखिरी अवस्था। और इसका मतलब ही क्या होता है, डेथ। विंटर इज कंपेयर्ड विथ द ओल्ड एज एंड एज वेल एज डेथ ऑल्सो। इसलिए हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा। जैसे हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं ना, बचपन से हम कुमारावस्था में पहुंच गए तो हम बड़े खुश हुए और सहज तरह से हमने इस अवस्था को स्वीकार कर लिया कि हम बचपन में बचपन जैसे करते थे, अब हम युवा हो गए, कुमारावस्था में पहुंच गए। और कुमारावस्था से भी हम युवावस्था में पहुंच गए, यूथ हो गए। तो बड़ा अच्छा लगा कि हम ये जो अवस्था है युवावस्था की, इसमें हम पहुंच गए हैं। अच्छा लगा, मन आनंदित हुआ। मतलब यह अवस्था भी हमने सहज रूप से स्वीकार कर ली। फिर आगे की अवस्था है युवावस्था का रूपांतर धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था में हो गया और प्रौढ़ावस्था से हम लोग
वार्धक्य में पहुंच गए, वार्धक्य बुढ़ापा में पहुंच गए। तो बुढ़ापा आते आते हमने क्या सोच लिया कि चलो अब हम प्रौढ़ हो गए, अब हम समझदार हो गए, अब हमें बहुत एक्सपीरियंस आ गया, तो हमने इसे भी स्वीकार कर लिया। बुढ़ापा, यह जो अवस्था है, इसको भी हमने स्वीकार कर लिया। ये जो अवस्थाएं है ना, बचपन, किशोरावस्था, कुमारावस्था, बुढ़ापा, इन सभी अवस्थाओं को हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इसके बाद एक अवस्था आती है और वो है मृत्यु। बुढ़ापे के बाद देहांतर प्राप्ति, ऐसा शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। देहांतर प्राप्ति मतलब इस देह से दूसरी देह में जाना, इस शरीर का त्याग और दूसरा नया शरीर। बुढ़ापे के बाद जब मौत आएगी, मौत के बाद आत्मा नया शरीर धारण करेगी, और इस अवस्था को मनुष्य स्वीकार नहीं करता सहजता के साथ। लेकिन अवस्थाएं तो है ही, अवस्था तो होनी ही होनी है, क्योंकि बुढ़ापे के बाद मौत तो आनी है। इस देह से दूसरी देह में हम जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आपको इन सब अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा और इस सत्य को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि कौन सा तत्व यहाँ रहेगा और कौन सा तत्व नहीं रहेगा। इसलिए देहांतर प्राप्ति, परिवर्तन तो है, और इस परिवर्तन को स्वीकार करना है। जो इस परिवर्तन से घबराते नहीं हैं, सहजता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, ऐसे मनुष्य स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। उन्हें पता होता है कि यह अवस्था तो आएगी आएगी, और इस परिवर्तन से वे घबराते नहीं हैं, इसको सहजता के साथ स्वीकार करते हैं। तो हम नेचर में भी देखते हैं कि वृक्षों पर पत्ते आते हैं। जब वो नई नई कोपले होती है तो उसका सौंदर्य देखने लायक होता है। फिर वो पत्ते बढ़ते हैं, फिर उसका हरा रंग आता है, फिर हरे से फिर और रंग उन्हें प्राप्त होता है और वो पीले बन जाते हैं। जब ये पीले पत्ते हो जाते हैं वृक्ष पर, तो पीले पत्ते तो झड़ जाते हैं, और जब पीले पत्ते झड़ जाते हैं तभी तो नए पत्ते आते हैं ना। ऐसे ही हमारे शरीर का है। बचपन आएगा, फिर किशोरावस्था आएगी, कुमारावस्था आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा जिसे हम वार्धक्य कहते हैं, और उसके बाद देहांतर प्राप्ति, उसके बाद मौत तो आएगी। और मौत के बाद शायद हम इस शरीर से उस शरीर में जाएंगे। कोई साधक होगा तो वो परमात्मा के श्री चरणों तक पहुँचेगा, शरीर के चक्रों से मुक्त हो जाएगा, इस शरीर से मुक्त हो जाएगा, मोक्ष की अवस्था तक पहुँच जाएगा। और साधारणतया मनुष्य को इस शरीर से उस शरीर में जाना ही देहांतर प्राप्ति है। तो कहा गया बुढ़ापा कैसे है, कैसा है हमारा। बुढ़ापे में मुंह में दांत नहीं रहते, कुछ भी खाएं तो खाना मुश्किल हो जाता है, मुंह से लार टपकने लगती है, आँखें धुंधला हो जाती है, जो हमारे शरीर की पाचन शक्ति है वो कमज़ोर हो जाती है, हाथ पांव थरथराने लगते हैं। मनुष्य हर पल संभल कर चलता है, उसे लगता है कि अगर मैं यहाँ पाँव रखूं तो मैं कहीं फिसल न जाऊं। कहाँ थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कि यहाँ मैं नीचे पाँव रखूं या नहीं ना रखूं। अगर मैंने नीचे पाँव रख दिया और मैं फिसल गया तो कहीं मेरी हड्डी ना टूट जाए।
और हड्डी टूटने के बाद फिर कौन मेरा ध्यान रखेगा? रखने वाला भी तो कोई नहीं है। अगर घर के लोग हैं तो वो इतना ही ध्यान देंगे कि कम से कम वो दवाएं तो दे देंगे। बाकी तो बूढ़ा कितना भी कुछ कहता रहे, 1000 बार कोई कहेगा तब एक बार कोई सुनेगा। ऐसी बुढ़ापे में जाकर हमारी स्थिति हो जाती है। इसलिए हमें यह जो अवस्था है, इस अवस्था को भी समझना है कि बुढ़ापा तो आएगा ही। शरीर जर्जर हो जाएगा। जैसे कोई फल पककर पिलपिला हो जाता है, उसी तरह वार्धक्य में हमारी अवस्था हो जाती है। इसी तरह से शरीर में यह एक परिवर्तन है और इस परिवर्तन को हमें स्वीकार करना पड़ता है। और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हम परमात्मा के प्रति शरणागत रहते हैं, सद्गुरु के दिशा निर्देशन में चलते हैं, तो यह अवस्था भी हम सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो आकर चली गई वह जवानी देखी, जो आकर चली गई वह जवानी देखी, जो आकर न गया वो बुढ़ापा देखा। वेदों में ऐसा कहा गया है कि जवानी आकर चली जाती है, उसे भी हमने देखा, लेकिन जो एक बार आया लेकिन गया नहीं, वो बुढ़ापा भी हमें देखना पड़ता है। यहाँ से परिवर्तन सिर्फ मृत्यु है। इसलिए हमें इस परिवर्तन को स्वीकार करना पड़ता है। एक बार बच्चे खेल रहे थे और बूढ़ा आदमी अपनी कमर झुकाकर, मतलब उसकी कमर ही झुक गई थी, तो वहाँ से जा रहा था और बच्चे खेल खेल में उसे कहने लगे कि बाबा आप इतने झुककर क्यों चल रहे हैं? इन गलियों में से, इस सड़क में से इतने झुककर क्यों चल रहे हैं? बाबा ने बच्चों की ओर देखा और कहा कि बेटा यह तो एक शरीर की अवस्था है, सच में मेरा कुछ यहाँ खो गया है। बच्चों ने फिर कहा क्या खो गया है बाबा आपका? फिर बूढ़ा व्यक्ति कह रहा है कि खो गई है, मेरी कुछ कीमती चीज़ यहाँ खो गई है, इन सड़कों पे, इस रास्ते पर। बच्चे फिर उत्सुकता से पूछने लगे कि क्या आपका कुछ पैसे वगैरह खो गए? तो बूढ़े आदमी ने खांसते हुए कहा, हाँफते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पैसे नहीं खो गए, लेकिन मेरी जवानी खो गई है। इन गलियों में, इन सड़कों पर मेरी जवानी खो गई है और आपकी भी जवानी इसी तरह से कभी ना कभी खो जाएगी जैसे मेरी जवानी खो गई है। फिर बूढ़ा उसी रास्ते से फिर आगे जाने लगा। फिर वहाँ और बच्चे खेल रहे थे और बच्चे खेल रहे थे तीर कमान का खेल, और बूढ़े आदमी की कमर ऐसे ही कमान की तरह झुकी हुई थी। और बच्चे खेल खेल में बूढ़े व्यक्ति को कहने लगे कि बाबा यह कमान आपने कहाँ से खरीदी? मतलब उसकी जो कमर है वो तीर की तरह झुक गई थी। तो बच्चों ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा ये आपने कहाँ से खरीद ली? तो बाबा कह रहे थे, बूढ़े बाबा, कि बच्चों यह मुझे मुफ्त में मिली है, आपको भी कभी मिलेगी। तो ये ऐसा होता है बुढ़ापा कि सबको इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। तो इस अवस्था से हम सभी को गुजरना होगा। कहा जाता है किसी दिन देख लेना
तुझे ऐसी नींद आएगी। किसी दिन देख लेना, तुझे ऐसी नींद आएगी, तू सोया जग न पाएगा, तुझे दुनिया जगाएगी। कि हम ऐसे सोएंगे कि ऐसी नींद हमें आएगी कि हम फिर कभी नहीं जागेंगे और दुनिया कहेंगी कि उठो। तो देहांतर प्राप्ति तो होनी ही होनी है। इसलिए भगवान कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं कि इस रहने वाले तत्व को भी समझो, और जो नहीं रहेगा उसे भी याद रखो। नहीं रहेगा शरीर और रहेगा आत्मा। आत्मा शाश्वत है, तो आत्मा तो रहेगा ही। इसलिए कहा गया, जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन के निखारो। जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बड़ा है, वृक्ष कट कट कर बड़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है। दीप बुझ बुझ कर जला है। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। हमें भगवान कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अगर कोई पीड़ा तुम्हें नई प्रेरणा देती है तो उस पीड़ा को, उस ठोकर को याद रखना किसी सबक की तरह। उस पीड़ा को कैसे याद रखना है? किसी सबक की तरह, किसी सीख की तरह, कि वह नया जन्म देती है, आपको नई जिंदगी देती है। इसलिए हमें इस वास्तव को समझना होगा। देहांतर प्राप्ति होगी और हमें शांत रहकर, बहुत ही सहज होकर उसका स्वीकार करना है। और भगवान कृष्ण के वचनों पर हमें विश्वास रखकर अपने आप को बहुत शांत कर लेना है, आनंदित कर लेना है। सभी को हरि ओम।